नमस्कार दोस्तों। अभी रांची की सरगर्मी बढ़ी हुई है। राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है विगत 2-3 दिनों से। जहां कड़ाके की ठंड चल रही है, अभी शीतलहरी चल रही है और रांची में भी शीतलहरी है, उस बीच राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है, तापमान बढ़ा हुआ है राजनीति। और न केवल पूरे झारखंड की राजनीति का ध्यान अभी रांची पर है, बल्कि पूरे भारत की राजनीति, खासकर दिल्ली का भी नज़र रांची पर है। दिल्ली के हुक्मरानों का भी नजर रांची पर है और उन दो हुक्मरानों का विशेष महत्व है जो कि पूरे भारत की राजनीति को भी वो जो चाहे उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। उनकी भी नजर है जो भारतीय राजनीति के अभी शीर्ष पे है। तो रांची में ऐसा क्या हो रहा है? तो राजनीतिक घटनाक्रम के तहत अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन जी इस्तीफा देंगे, विपक्ष कह रहा है कि कल्पना सोरेन सीएम नेक्स्ट बन सकती है, वगैरह वगैरह बातें। और वैसे भी बीजेपी को अपने घर के अंदर से ज्यादा दूसरे घर के अंदर ताक झांक करने की आदत है। दूसरे घर के अंदर क्या हो रहा है उसे भी वो तय करना चाहते हैं। बीजेपी अपनी पार्टी और अपने अंदर की बातें और अपने पार्टी से जुड़े फैसले के साथ साथ वह कांग्रेस, विपक्ष और झारखंड में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, जदयू में क्या हो रहा है, जेएमएम में क्या हो रहा है, वो दूसरे घर में भी में क्या हो, इंडिया क्या कर रही है, इंडिया का क्या गठबंधन होगा, इंडिया का चेहरा कौन होगा। बीजेपी को इस पे ज्यादा बीजेपी इस पर फोकस करती है और बीजेपी समर्थित मीडिया भी इसी पर फोकस करती है कि मोदी के सामने कौन, तो ब्लैंक कर देना है। मोदी के सामने ब्लैंक कौन, ब्लैंक कर देना है। इंडिया का चेहरा कौन। आप समझने का प्रयास करिए कि कहीं न कहीं एक देश एक चुनाव, कहीं एक देश एक चुनाव और एक पार्टी तक तो नहीं पहुंच जाएगी। एक देश एक चुनाव के एक पार्टी तक नहीं पहुंच जाएगी। और डेमोक्रेसी में विपक्ष का इंपॉर्टेंट रोल है और बहुदलीय व्यवस्था भारत के लिए सबसे बेहतर है। और चूंकि बहुदलीय व्यवस्था विभिन्न धर्म, जाति, विभिन्न समूह, विभिन्न आकांक्षाओं, विभिन्न क्षेत्र, सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है और केंद्र पर कहीं प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। भारत के संघीय ढांचा है, भारत संघ है, राज्यों का संघ है, राज्यों को स्वायत्ता है और इससे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। कई दलों वाली राजनीतिक व्यवस्था ही बेहतर है लोकतंत्र के लिए और आम लोगों के लिए, ताकि आम लोगों की आवाज ये उठा सके और केंद्र को निरंकुश होने से, केंद्र को ताकतवर होने से, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सेंट्रलाइज की जो प्रवृत्ति है उसको रोका जा सके। भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों को स्वायत्ता है, आम लोगों की क्लियर शासन होती है, आम लोगों के द्वारा चुने गए, जनता के द्वारा चुने गई संस्थाओं के द्वारा शासन होती है। ये इंपॉर्टेंट है और जनता को यह ध्यान रखना होगा, वोटर्स को यह ध्यान रखना, हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि यह चीज हम लोगों से कहीं दूर न चला जाए। यानी कि सरकार बनाने की, संस्थाओं को निर्माण करने की, संस्थाओं को सस्टेन करने की जो ताकत जनता के वोट में, वो हम लोगों से दूर न चला जाए। ये कहीं कहीं ध्यान, संविधान सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, तभी रहेगा। तो